दिनांक 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना में पुलिस के द्वारा 10 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। इस क्रम में आज कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना क्षेत्र थाना कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो थाना कोतवाली के द्वारा 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूं। मुस्तकीम पुत्र तस्लीम, जफरुद्दीन पुत्र निशामुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मुसारिफ शेख, शमशेर रजा, मोहम्मद उवैस, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जिशान, फैसल, तौहीद खान, फरमान और नदीम खान। इसके साथ साथ थाना बारादरी टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है उम्मेद, मुस्तकीम, अरबाज, कलीम, मोबिन, नाजिम रजा खान, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीन, फैसल, मोबीन, अरशद और सुभान। इसमें सबसे प्रमुख गिरफ्तारी जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली, निवासी बिहारीपुर, करोलान, थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें ये अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई। इन्होंने अपनी घटना में शामिल होने को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पहली रात से ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजिंग इनको स्टार्ट हुई थी कि जो एक अपील जारी की गई थी कि आपको मौके पे नहीं आना है। इस्लामिया ग्राउंड इंटर कॉलेज की कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसके द्वारा भी परमिशन इसकी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद रात के समय देर रात में इनको मैसेजिंग की गई कि वहां पे इकट्ठा होना है। इस तरह की मैसेजिंग के बाद ये धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये वायरल होने लगा, इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए पुलिस टीम पहले से सतर्क भी थी और हम लोगों के द्वारा पर्याप्त डिप्लॉयमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। जो नदीम खां इसमें गिरफ्तार हुआ है, इसका महत्वपूर्ण रोल प्रकाश में आया है। इसने बताया है कि पहले दिन जो अपील जारी की गई थी, जिसमें लिखा गया था, एक लेटर हेड पे अपील जारी की गई थी जिसमें नदीम खान के साइन थे और डॉक्टर नफीस, इन 2 लोगों के साइन थे। एक तीसरा व्यक्ति लियाकत खां के साइन थे। लियाकत इनकी पार्टी का एक पदाधिकारी है, लेकिन इन दोनों के द्वारा लियाकत का फर्जी साइन करके और वो लेटर हेड इनके द्वारा जारी किया गया था। ये इन्होंने बताया है पूछताछ में, प्राथमिक पूछताछ में। इसको क्रॉस चेक कराने के लिए हम लोगों ने लियाकत के लिए भी अपनी टीम लगाई है। वो हिरासत में लेकर इसको क्रॉस चेक करेंगे। ये अपील जारी करने के बाद नदीम के द्वारा आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्रसारित की गई कि जो अपील जारी की गई है, उस अपील का फोटो डालते हुए ये सूचना प्रसारित की गई कि ये अपील पे हम लोगों के सिग्नेचर नहीं है और ये सिग्नेचर फर्जी है। तो ये पुलिस और पब्लिक दोनों को गुमराह करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। हमारी जो मीडिया सेल थी, साइबर सेल थी, इनके पास ये तत्काल सूचना आ चुकी थी रात के टाइम ही, और हम लोगों ने उसी टाइम इस पर काम करना शुरू कर दिया था कि जिस व्यक्ति ने साइन करके अपील 2-2.5 घंटे पहले जारी की है, मीडिया हाउसेज को भेजी है, प्रिंट मीडिया को भेजी है, वही व्यक्ति अपना जो इन हाउस व्हाट्सएप ग्रुप है संगठन का, उस ग्रुप पे अपने मोबाइल नंबर से ये लिख रहा है कि ये अपील फर्जी है और इस पे हम लोगों के सिग्नेचर नहीं है। तो इस तरीके से इनके द्वारा पुलिस प्रशासन और पब्लिक तीनों को गुमराह करके और इस घटना में लोगों को प्रतिवाद करने के लिए उकसाने का प्रयास किया गया। उनके साथ कुछ और भी अन्य साथी इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे। उन लोगों के भी नाम हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए हैं, उनको भी हम लोग अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इसके साथ साथ और भी जितने अभियुक्त हैं, इसमें 2 तरह के बेसिकली अभियुक्त हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह के इस साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे और जिनके द्वारा ये साजिश रची जा रही थी, और ऐसे लोग जो मौके पे आके जिनके द्वारा पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ नियम कानून को तोड़ा गया, पथराव किया गया। इन सभी की गिरफ्तारी हम लोग लगातार कर भी रहे हैं और आगे भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। गिरफ्तार हुआ था और जब नदीम को गिरफ्तार किया गया, उसने क्या बताया, वो क्यों भागा हुआ था, कहाँ भागा हुआ था? नदीम को छीनने के पीछे मकसद क्या था?
हैंडसेट छीनने के पीछे एक ही मकसद होता है, जब भी इस तरह की घटनाओं में हैंडसेट छीना जाता है तो वो ये आदमी ये देखना चाहता है कि पुलिस क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग फोर्स को कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, इस तरह की चीजें या कोई घटना अगर होती है उसका भी प्रसारण वायरलेस सेट पे किया जाता है। तो संभवतः यही एक मकसद रहा होगा कि इसके द्वारा। और दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस के जो हमारा पेट्रोलिंग यूनिट है उसके पास से हैंडसेट चला जाएगा तो वो पेट्रोलिंग यूनिट फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी कंट्रोल रूम के साथ, तो जिससे कि पुलिस का जो अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अलग अलग किया जा सके। इसके पीछे संभवतः यही एक मकसद रहा होगा। नदीम को थाना क्षेत्र कोतवाली से ही गिरफ्तार किया गया है और इसके और भी जो अन्य साथी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इसने हम लोगों को बताए हैं, जो प्रकाश में आए हैं इनकी पूछताछ से, उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, ये व्हाट्सएप से कॉल करके किस तरह से लोगों से बात की थी, कितनी कॉलें हुई थी, कितने मैसेज हुए थे लोग भड़काने के लिए? जो 2 लोग जेल गए हैं, फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं, फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा, इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है, जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। नदीम ने जब व्हाट्सएप कॉल करके बहुत ज्यादा रहे, क्या ये भी जांच में सामने आया है कि जो नाबालिग है उनका इस्तेमाल किया गया था इस पूरे प्रकरण के? ये तो आप लोग, क्योंकि वहाँ आप लोग भी थे और आप लोगों ने वीडियोज में भी देखा होगा कि कुछ नाबालिग बच्चों को सामने करके और इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया गया। ये जेजे एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है कि कोई व्यक्ति अगर नाबालिग बच्चों को किसी घटना में शामिल करके उनसे अपराध कारित कराता है तो ये भी एक दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं और इनकी धाराओं को भी इस मुकदमे में बढ़ाया जाएगा। टोटल अब तक हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर की है और हमारी टीमें लगातार दबिश में है। बहुत जल्दी और भी लोग गिरफ्तारी और लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को किस तरह, कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे और उसमें ये कंफ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई। अभी इस नाम का कोई व्यक्ति हमारा नामजद अक्यूज नहीं है, ना ही इस नाम के किसी व्यक्ति को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बाकी जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके संबंध में पड़ताल और विवेचना हमारी की जाए। नफीस, जो डॉक्टर नफीस है, उसका रोल इस पूरी घटना में, इस विवेचना में, पूछताछ में भी सामने आया है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हुई है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आपने बताया था अवैध असला भी बरामद हुआ था, इतने सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए बैक कौन कर रहा था, इनकी फंडिंग कौन कर रहा था, इसकी क्या जांच आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग जितने भी अभियुक्त जिनसे पूछताछ की जा रही है और उसमें विशेषकर ऐसे लोग जो प्रमुख लोगों में से थे इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जैसे और लोग गिरफ्तार होंगे तो और बाकी चीजें भी क्लियर होंगी कि इसके संबंध में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया कि जिसने वहां पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे, और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी कल गिरफ्तार हो गए। अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो
जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। बाहर के जो लोग थे जैसा आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है, कितने लोग बाहर से आए थे इस भीड़ में शामिल हुए? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि एक दो लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहां की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। और कितना मोटा मोटा अमाउंट होगा लोगों का जो संख्या इकट्ठा होगी, तो कितने लोग थे? ऐसा कहा जा रहा है 40,000 लोग इनको इकट्ठा करने की बात कही गई। नहीं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट पे तो इकट्ठा हो ही नहीं पाए। जो हम लोगों की नाकाबंदी थी, क्योंकि हम लोग अवेयर थे पहले से ही कि इस प्रकार का एक प्रयास हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे बहुत अत्यधिक भीड़ की जाए, तो हमारी नाकाबंदी और बैरिकेडिंग शहर के चारों तरफ थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शहर के किसी भी पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे भीड़ को मर्ज नहीं करने दिया गया। अगर भीड़ एक जगह पे मर्ज होती है तो वो भीड़ बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। तो हमारे पास जो भी बैरिकेडिंग पे राजपत्रित अधिकारी जीओज लगे थे उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे रोका और इसीलिए 10 एफआईआर दर्ज हुई है कि अलग अलग 10 पॉइंट्स पे पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर पथराव या सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया गया। तो इसीलिए इन 10 पॉइंट्स पे एफआईआर हुई है। सिंगल पॉइंट कोई ऐसा नहीं था जहां पूरी भीड़ को मर्ज करने को अलाउ करने दिया गया। और हम लोगों को इसलिए बिल्कुल हम लोग दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कंडीशन में इस भीड़ को हम किसी सेंट्रल पॉइंट पे, चाहे वो इस्लामिया ग्राउंड हो चाहे कोई और अन्य पॉइंट हो, हम सेंट्रल पॉइंट पे इस भीड़ को नहीं पहुंचने देंगे। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकल के सामने है पुलिस को टारगेट किया गया था? पुलिस के जो लोग घायल हुए हैं, क्या किसी जो एफआईआर है उसमें इस बात का मेंशन है कि पुलिस के ऊपर जब पुलिस ने रोका था तो पुलिस को उन्होंने कहा था कि तुम लोग पीछे हट जाओ, पहले बहुत बुरा होगा। तो क्या पुलिस को टारगेट करने का इन्होंने प्लान किया था? ऐसा भी क्या? पुलिस तो विजिबल फेस है ही पुलिस, क्योंकि हर बैरिकेड पे पुलिस लगी हुई है। तो अगर कोई गलत काम करने जा रहा है, कानून तोड़ने जा रहा है, तो पहला फ्रंट पुलिस ही है जो उसको रोकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कानून तोड़ने के लिए इच्छुक है या कानून तोड़ना चाहता है तो पुलिस जो सामने खड़ी है उसी को अपोज करेगा। और यही काम इनके द्वारा किया गया और हमलावर होकर किया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने इतने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कॉल दी गई थी, आईएमसी नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके पदाधिकारी हैं, कुछ और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है। हम लोग सभी को अकाउंट 4 करेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल थे, अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएगा तो मैं आपके साथ। पार्षद भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ, एक अनीश सकलैनी पार्षद गिरफ्तार हुआ है। वो भी इनकी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा था, अहम चेहरा था। और उसके द्वारा भी वो हम लोगों ने शेयर भी किया है कि उसके द्वारा भी रात के टाइम एक पर्ची सर्कुलेट की गई जिसमें लोगों से आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में इस्लामिया ग्राउंड पे पहुंचे। ये तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। टोटल आज 29 लोग हैं, 28 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए। इसमें 15 है ना कोतवाली में, तो 14 सॉरी 14 एक 14 एक 15 है बराबरी टोटल लिखा हुआ है। नहीं, कुछ अभियुक्त ऐसे हैं जो दोनों मुकदमों में कॉमन है। तो हो सकता है इस वजह से प्रेस नोट में, क्योंकि दोनों अलग अलग थानों के प्रेस नोट में, तो ये हो सकता है कि दोनों के प्रेस नोट में आ गए। टोटल 55 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। अब तक 28 टोटल 55 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आज से पहले तक 27 और 28 अभियुक्त ये मैं शेयर करूंगा आपकी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।